श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रथम श्लोक का पाठ करें। कल टीका में ये शब्द आया था संगीरते के नैति प्रति अंतिम पंक्ति में था। वो ग्री धातु है परस्मैपदी, आत्मनेपद करने के लिए सूत्र है समः प्रतिज्ञाने। इस सूत्र से हो जाएगा समः प्रतिज्ञा। 1 3 52 1 3 52 मतलब 52। ठीक है, आगे अब पाठ जहाँ चल रहा था अगले पृष्ठ पर टीका में उक्तम प्रत्यक्ष दृश्य, ये इदम प्रतीक के बाद उत्तम प्रत्यक्ष दृश्यत्व विशिष्टम किंचित इति शेषः। आगे दिया था शरीरस्य आत्मनो अन्यत्वम क्षेत्र नाम निरुक्त्या ब्रूते। तो इसमें जो बताया था विचार कल हम कर रहे थे कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने जो विवेक, आरंभ का जो विवेक है, इसके लिए देह देही इस प्रकार से विवेक बताया था। देहिनोस्मिन् यथा देहि, क्योंकि देही शब्द से तुरंत ये भान होता है कि ये देह से भिन्न होगा। जैसे धनी जो होगा वो धन से भिन्न होगा। तो विवेक वहाँ आरंभ के विवेक के लिए बहुत सरल है। इसी प्रकार शरीर शरीरी ये शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसी शब्द के प्रयोग से केवल पूरा वेदांत क्यों नहीं चला देते? तो इसमें एक आपत्ति है। जब देही शब्द प्रयोग करते हैं तो कहीं ये भी ध्वनित होता है कि देह के साथ उसका संबंध है। देहो अस्य अस्ति इति देही, ये बुद्धि बनेगी। लेकिन वास्तव में प्रतिपादन क्या करना है कि जो आत्मा है उसका देह के साथ संबंध क्यों नहीं है? यह असंग है। तो इसलिए आरंभ के लिए देही शरीरी ये शब्द ठीक हैं। इसलिए यहाँ भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन शब्दों का व्यवहार करते हैं। यहाँ भी ऐसे नहीं कह दिया कि ये शरीर क्षेत्र है, तुम आत्मा हो। आत्मा शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन क्षेत्रज्ञ शब्द से क्षेत्र को जानने वाला, तो कहीं हमको ये न लगे कि अच्छा आत्मा और क्षेत्र बिल्कुल विलक्षण है। यहाँ एक दृश्य बन रहा है और दूसरा उसका दृष्टा है, उसको जानने वाला है। और वो जानने वाला मैं हूँ, ये हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसको कोई काट नहीं सकता।
कि इस शरीर में जो घटना घटती है इसको मैं जानता हूँ। तो क्षेत्रज्ञ कोई अन्य है, ये बुद्धि कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं बनती। क्षेत्र अगर ये शरीर है तो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है। तो आत्मा शब्द प्रयोग करने के बदले क्षेत्रज्ञ शब्द से भगवान आत्मा को ही बता रहे हैं। और फिर आगे विचार करेंगे। तो जहाँ दिया है देखिए, शरीरस्य आत्मनो अन्यत्वम, शरीर आत्मा से अन्य है, ये मुख्य बताना है। लेकिन कैसे बता रहे हैं? क्षेत्र नाम और एक क्षेत्रज्ञ, ऐसे। भाष्य में देखिए, हे कौन्तेय क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षेत्रवद्वा अस्मिन् कर्मफल, आगे निर्वृत्ते है, ऊपर रेफ चाहिए, निर्वृत्ते है क्षेत्रम इति। क्षतत्राणात्, क्षत शब्द क्षणु हिंसायाम धातु से निष्ठा प्रत्यय करके, क्षणु हिंसायाम में निष्ठा प्रत्यय करने से क्षत, क्षत से जो बचाता है, मतलब वास्तव में इसका अर्थ ऐसे किया है, क्षत से जो बचाया जाता है, हिंसा से जिसको हम बचा सकते हैं उसको कहा जाएगा क्षेत्र। ये शरीर हिंसा से बचा सकते हैं, मतलब कुछ घाव हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये एक अर्थ है। इसी अर्थ का नीलकंठी व्याख्या है, वहाँ आचार्य ने अर्थ कैसे किया है? क्षिणोति आत्मानम अविद्यया, क्षिणोति आत्मानम अविद्यया त्रायते च विद्यया, ऐसे अर्थ किया है। तो जो अविद्या से बचाता है, मतलब अविद्या से जिसका नाश हो सकता है, और विद्या से जो उस नाश को बचाएगा, वो हो गया क्षेत्र, ऐसे। लेकिन ये केवल मनुष्य शरीर वगैरह में घटेगा, पशु शरीर अविद्या से नहीं बच सकते, क्योंकि वहाँ उनको ज्ञान के लिए अवकाश नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर के लिए ये, अथवा केवल जो भगवान भाष्यकार ने कहा है क्षतत्राण, मतलब जिसको बचाया जा सकता है, वो हो गया क्षेत्र एक। दूसरा क्षयात, जिसका क्षय होता है, क्षयात क्षेत्रम, क्षी क्षय धातु क्षयति बनता है, तो जिसका क्षय होते रहता है। और तीसरा क्षरणात्, क्षरण होना। क्षरण जैसे एक घट में अगर जल भर दिया हो, तो सुबह अगर जल भर के रखा हो और शाम तक देखो तो कुछ जल वहाँ कम हो जाएगा। ये शरीर ऐसा है, अपने आप ही इसका क्षरण होते रहता है, होते रहता है। इसलिए क्षरणात्। और आगे कहा क्षेत्रवत वा, ये क्षेत्र जैसा है। क्षेत्र का अर्थ क्या है? क्षेत्र मतलब खेत जिसको कहते हैं, तो क्षेत्र को ही अन्य भाषा में कहीं क्षेत्र क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र ही खेत है वास्तव में। तो यह शरीर क्या है? एक खेत है। क्यों? अस्मिन कर्मफल निर्वृत्ते है, इस खेत में कर्मफल की उपज होती है। जैसे खेत में कुछ कुछ धान बनता है, यहाँ कर्मफल एक धान है, वो प्राप्त होता है। तो इसमें बीज किसने डाले हैं? वो भी हम ही ने। इस क्षेत्र में उसी जीव ने पूर्व जन्मों में जो बीज का वपन किया है, उसी का फल अन्य किसी शरीर में प्राप्त हो जाता है।
इसलिए क्षेत्रम। टीका में क्षयो नाशः, क्योंकि क्षयात दिया है, क्षय से लीजिए नाश, और क्षरणम से अपक्षय। तो 6 विकार दिखाने हैं, उसमें से विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये सब तो है ही इसमें। यथा क्षेत्रे बीजम उक्तम फलति तद्वत् इत्याह। जैसे क्षेत्र में बीजम उक्तम, उक्तम इसमें धातु क्या होगी? द्वप बीज संताने, फिर निष्ठा प्रत्यय करके संप्रसारण हो जाएगा। वचिस्पति यजादिना इति। बीजम उक्तम फलति, बीज जिसका वपन किया गया है वो फलति, उसका पाक हो जाता है। तो शरीर में भी ऐसा है, जो भी कर्म हमने किया है उसका फल शरीर में ही प्राप्त होगा, बिना शरीर के फल नहीं मिलेगा। स्वर्ग में जाएंगे तो पहले एक शरीर प्राप्त होगा, फिर फल भोग होगा। नरक में जाएंगे तो वहाँ भी वैसा, बिना स्थूल शरीर के भोग नहीं होता। इसलिए जब जीव यात्रा में होता है, एक शरीर छोड़कर जब तक अन्य शरीर तक नहीं पहुंचता, उसको फल नहीं, उनको कोई यातना नहीं होती। जैसे ये शायद बृहदारण्यक में 6ठे अध्याय में इसको विषय को छेड़ा था। पंचाग्नि विद्या प्रकरण से परिचित है, मतलब आया है छांदोग्य बृहदारण्यक दोनों में आता है ये प्रकरण। तो जैसे कोई एक जीव है, समझो स्वर्ग में गया, अब स्वर्ग से पृथ्वी पर आना है और किसी शरीर में उनकी गति होनी है, मनुष्य हो चाहे पशु शरीर हो चाहे वृक्ष हो, जो भी हो। तो 5 अग्नियों के द्वारा आते हैं। तो पुरुष शरीर से ये चतुर्थ अग्नि है और स्त्री शरीर 5वां अग्नि। पुरुष शरीर से स्त्री के शरीर में तो चला जाएगा, लेकिन पुरुष शरीर में आएगा कहाँ से? अन्न से। अब समझो वो वर्षा के माध्यम से स्वर्ग से आते हैं, पर्जन्य से। अब वो वर्षा समझो समुद्र में हो गई, वो जीव समुद्र में गिरा, तो कहाँ अन्न में गया ही नहीं, व्यर्थ हो गया। अब फिर से उसको वर्षा के रूप में ही ऊपर से नीचे आना होगा कहीं से। अथवा समझो कहीं ऊषर भूमि में वो जल गिरा, तो अन्न बनेगा नहीं, अन्न बनेगा नहीं तो वो जीव कुछ नहीं होगा उसका, उसको फिर से घूमना पड़े। ये प्रकरण किस लिए आता है? वैराग्य के लिए, कि मनुष्य शरीर उपलब्ध हुआ है, इसका अगर ठीक उपयोग नहीं हुआ तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, तब फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। और भी अन्य अन्य विकल्प होते हैं। जैसे समझो किसी सन्यासी के शरीर में चला गया, अब वो कहाँ कुछ नहीं होगा, तो विष्ठा द्वारा बाहर, फिर वहाँ से फिर से चक्र में। तो उस समय जीव जो है उसको कुछ होता नहीं। जैसे समझो गेहूँ बन गया कहीं, ठीक है, अब गेहूँ कोई खाता नहीं, गेहूँ पीसेंगे तो जीव, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ अभी यातना आरंभ नहीं हुई, मतलब भोग आरंभ नहीं होगा। फिर वो तवे पे आएगी रोटी, जीव को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके पास स्थूल शरीर भोग के लिए नहीं है, वो अभी उस सूक्ष्म अवस्था में ही है। भोग तभी आरंभ होगा जब स्थूल शरीर में, तो जब वो रोटी बन रहा है, फिर आप रोटी चबाओगे, समझो उसमें जीव है, तो क्या परिस्थिति होगी? कुछ नहीं होगा उनको। उनका भोग तभी आरंभ होगा जब उनको एक शरीर प्राप्त होगा, तब तक उनको कुछ नहीं होता, कोई भोग नहीं। ये सब हम इस पर इतना चिंतन करते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास समय कहाँ है,
हाँ वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये बहुत हर एक चीज़ पर हमारे शास्त्रों में इतना चिंतन है, आचार्यों ने बहुत कृपा की है सब पर। क्षेत्रवद वा अस्मिन् कर्म फल निर्वृत्ते है क्षेत्र। आगे टीका में क्षेत्र पदाद उपरिस्थितम इति पदम क्षेत्र शब्द विषयम अन्यथा वैयर्थ्यादित्याह। क्षेत्र पदाद उपरिस्थितम इति पदम, क्षेत्र पद के बाद क्या है, क्योंकि श्लोक कैसा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति, वो जो इति शब्द है वह किस लिए है, टीका में कहा इति पदम क्षेत्र शब्द विषयम, वह क्षेत्र शब्द को विषय कर रहा है, अन्यथा वो शब्द व्यर्थ हो जाएगा, अन्यथा वैयर्थ्यात् इत्याह। भाष्य में इति शब्द एवं शब्द पदार्थकः क्षेत्रम इति एवं अभिधीयते कथ्यते। इति शब्द वहाँ एवं शब्द के लिए, तो क्षेत्रम इति का अर्थ हो गया क्षेत्र इस प्रकार से, एवं एवं शब्द पदार्थकः इति शब्दः, मतलब क्षेत्रम इस शब्द से यह शरीर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, क्षेत्रम, इसके लिए शब्द प्रयोग हो गया क्षेत्रम। इति अभिधीयते कथ्यते। आगे टीका में क्षेत्रम इत्येवम अनेन क्षेत्र शब्देन इत्यर्थ। क्षेत्रम इति एवं अनेन, इसका अर्थ क्या हो गया, क्षेत्र शब्द के द्वारा, क्षेत्र शब्द के द्वारा शरीर बताया जाता है। ऐसे दृश्यम देहमुक्त्वा ततोतिरिक्तम द्रष्टारम आह। अभी देह क्या है, दृश्य है, दृश्यम देहम उक्त्वा, इससे अतिरिक्त है दृष्टा, द्रष्टारम आह, मतलब क्षेत्र का व्याख्यान हो गया, अब क्षेत्रज्ञ को बताएंगे। एतत् शरीरं क्षेत्रम यो वेत्ति विजानात्यापादतलमस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी करोति विभागशस् तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति। यह शरीर है क्षेत्रम, इस शरीर को जो जानता है, यो वेत्ति, इदम शरीरम यो वेत्ति, तो कह वेत्ति, अहम जानामि, अहम वेद्मि। आपादतल मस्तकम, पाद से लेकर शिरोभाग तक कहीं भी कुछ भी, एक मच्छर भी कहीं बैठ गया तो अहम जान, तुरंत ज्ञान होता है। और कहीं कुछ दर्द है तो अधिक, चाहे वो शिरोवेदना हो, चाहे पैर में कुछ कंटक हो, तुरंत उसका भान होता है। तो आपादतल मस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति, विषयी करोति किम, विषयी करोति कहा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम क्षेत्र जो है वो उसका ज्ञान होता है, विषयी करोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा। स्वाभाविक है, इसका अर्थ है बिना जाने भी इतना तो भान हो ही जाता है। स्वाभाविकेन का अर्थ टीका में ऐसे दिया है, स्वाभाविकम का अर्थ है मनुष्य, हम अहम मनुष्य, इस प्रकार से भान होता है। लेकिन इतना भान तो सभी को होता है, देह में अगर कुछ कहीं भी पीड़ा हो, तुरंत हम, वहाँ कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है, बिना उपदेश के भी हम उसको जानते हैं। मनुष्योहम इति ज्ञानम, ये स्वाभाविकम। और औपदेशिकेन, उपदेशात जो जन्य है ज्ञान,
वो कहा जाएगा औपदेशिक ज्ञानम। तो औपदेशिक ज्ञानम कैसा होगा, टीका में दिया है, देहो नात्मा दृश्यत्वात् इत्यादि विभागशः स्वतो अतिरिक्तत्वेन जानाति इत्यर्थः। इस प्रकार से किसी ने उपदेश, मतलब शास्त्र आचार्य से उपदेश प्राप्त हुआ कि देह क्या है, अनात्मा है, क्योंकि देह दृश्य है, तो अब मैं जानता हूँ। जानता हूँ का अर्थ है वहाँ हमारा ध्यान जाए। अगर हमने श्रवण कर लिया कि एक क्षेत्रज्ञ है, देह से विलक्षण है, वो देह को जानने वाला है, शरीर को जानने वाला है, वहाँ हमारा ध्यान ही ना जाए, दिन भर ध्यान रहे क्षेत्र में, और 2 मिनट में श्रवण कर लिया कि इस क्षेत्र को जानने वाला कोई क्षेत्रज्ञ है, तो क्या होगा, तादात्म्य किससे होगा, जिसका चिंतन होता है उसी से तादात्म्य होगा। तो दिन भर अगर क्षेत्र का चिंतन हो रहा है तो तादात्म्य उसी से होगा। साधक की एक ये भी परिस्थिति होती है, दिन भर अगर शरीर का ही चिंतन होता रहे, इसलिए कुछ समय दिन में निकाल के मैं इस क्षेत्र का ज्ञाता कैसे हूँ, इस पर भी विचार होना चाहिए। नहीं तो दिन भर तादात्म्य क्षेत्र से ही रहेगा। तो समस्त, और जब व्यवहार करना है तो देह से ही व्यवहार होगा। ये भी एक मतलब परिस्थिति ही ये है, वास्तविकता ये है। व्यवहार आप बिना शरीर के नहीं करोगे। तो इसका अर्थ है कि अगर मुझे क्षेत्रज्ञ के लिए कुछ समय चाहिए अलग से, तो व्यवहार को शमन, इसलिए कह दिया संन्यास, कि कर्म को थोड़ा छोड़ दो। छठा अध्याय वास्तव में इसीलिए था, जो ध्यान योग का प्रकरण था, उसकी आवश्यकता क्या है, यही है। योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी। अभी एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व, वही है नहीं, एका निराशीर, एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। निराशी कि कहीं कोई आशा कुछ रखनी नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। और अपरिग्रह, मतलब कम से कम ग्रहण हो तो उतना चिंतन कम होगा उन चीज़ों का, अधिक होगा तो वो भी एक समस्या हो जाती है। तो किस लिए है वो छठा? इसीलिए कि आप क्षेत्रज्ञ को जानकर वहाँ ध्यान दो अभी कि आप क्षेत्रज्ञ हो। जो उत्तम अधिकारी है उनको ये समस्या नहीं होती, क्योंकि उनको श्रवण से ही ज्ञान हो गया कि हाँ, तो जहाँ से तादात्म्य कटना है वहाँ तुरंत कट गया। लेकिन सभी साधकों को ये नहीं होता। जहाँ से तादात्म्य नहीं काटना है, मतलब जहाँ से तादात्म्य काटना है वहाँ नहीं कटता, तो उसके लिए फिर कुछ और एक सीढ़ी बना दी भगवान ने। आप थोड़ा ध्यान करो इस पर। औपदेशिकम देहो न आत्मा दृश्यत्वात् इत्यादि इस प्रकार से विभाग करके विभागशः स्वतो अतिरिक्तत्वेन, स्वतः अतिरिक्तत्वेन स्वतः जानाति, स्वतः क्षेत्रात् अतिरिक्तत्वेन क्षेत्रज्ञं जानाति। ऐसे अपने आप को क्षेत्र से विलक्षण क्षेत्रज्ञ रूप में जानता है। किसी के बताए जाने पर स्पष्ट होना चाहिए। वेद भाष्य में वेदनेन विषयी करोति विभागशस् तम वेदितारम प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति। तो वो जो जानने वाला है उसको वेदितारम क्षेत्रज्ञ कथयति।
कथयन्ति, कथयन्ति के वो आगे बताएंगे तद्विदः। तो भगवान ये नहीं कहते कि मैं कहता हूँ, मैं उसको क्षेत्रज्ञ कहता हूँ। भगवान कहते हैं, ये जानने वाले कहते हैं। ये सनातन धर्म जो है ये है, कोई व्यक्ति विशेष में नहीं। भगवान कभी ये नहीं कहते क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए, वो सनातन है। बहुत ही सुंदर। टीका में देखिए, क्षेत्रज्ञम क्षेत्रमिति अत्र इति शब्दवत् अत्रापि इति शब्दस्य क्षेत्रज्ञ शब्द विषयत्वम आह। जैसे क्षेत्र में इति कहा, ऐसे क्षेत्रज्ञ में भी इति। क्षेत्रमिति अत्र इति शब्दवत् अत्रापि इति शब्द, यहाँ क्षेत्र, क्योंकि श्लोक में कैसा है, एतं यो वेत्ति तं प्राहुर क्षेत्रज्ञम इति, वहाँ भी इति। तो यहाँ भी इति शब्दस्य अपि इति शब्दस्य क्षेत्रज्ञ शब्द विषयत्वम, यहाँ भी क्षेत्रज्ञ शब्द विषयत्वम। इति शब्द एवं शब्द पदार्थकः। इति शब्द कैसा है, एवं शब्द पदार्थक। एव पूर्ववत् क्षेत्रज्ञ इति एवं आहु। एवं शब्द पदार्थकः एव, यहाँ इति शब्द भी उसी अर्थ में है, मतलब विषयी करोति, जैसे टीका में दिया ऐसे। आगे टीका में क्षेत्रज्ञ इति एवं क्षेत्रज्ञ शब्देन तम प्राहुः इति संबंधः। क्षेत्रज्ञ इति, इसका अर्थ है इति एवं क्षेत्रज्ञ शब्द। इस क्षेत्रज्ञ शब्द से किसको बताया जाता है, दृष्टा। अभी यहाँ दृष्टारम कहा, आत्मा जो दृष्टा है, किसका, क्षेत्र का दृष्टा। क्षेत्र में क्या क्या ले लिया, देहेन्द्रियादि आकारेण संहन्यते, जो संघात है, जो संघात है उसको कह दिया इदम शरीरम, देहेन्द्रिय का जो समुदाय है इसको। टीका में एक और संशोधन है, प्रवक्तृन, दीर्घ ऋकार चाहिए, प्रवक्तृन प्रश्न पूर्वकम आह। प्रवक्तृन में आप लोग मत बताइए, इस तरह से कोई दीर्घ किस सूत्र से आएगा, त्रिच प्रत्यय शब्द जो होते हैं उसमें ये कौन, कहाँ का रूप है ये, द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन में दीर्घ कैसे होगा, प्रथमयोः पूर्वसवर्ण से। प्रवक्तृन प्रश्न पूर्वकम आह। प्रवक्ता कौन है यहाँ, भगवान। प्रवक्तृन प्रश्न पूर्वकम आह, के को इत्यादि ना दिया है, के तद्विदः, के आहुः, आहुः के कौन कहता है, ये तद्विदः, तद्विदस् तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति ते तद्विदः। जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानते हैं वो ये संज्ञा देते हैं, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और उसके जानने वाले को, दृष्टा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। श्लोक बोल लीजिए। दृश्यानां दुःखादीनां भेदकानां यावद्देहभावीनां अनात्मधर्मत्वसिद्धये द्रष्टारं देहादन्यमुक्त्वा सांख्यानामिव तावन्मात्रेण मुक्ति, आगे निर्वृत्तये, वास्तव में पाठ निवृत्तये है,
लेकिन निर्वृत्त ये अधिक सटीक है, इसलिए आप वहाँ केवल ऊपर कुछ निर्वृत्त ये ऐसे लिख लीजिए, मुक्ति निर्वृत्त ये। वो भी महाराज जी से चर्चा करके फिर शोधन करवाएंगे। यहाँ तक देखिए टीका। दृश्यानाम दुखादीनाम भेदकानाम यावत देह भाविनाम। दुख, ये दुख दृश्य है कि नहीं है? दुखादि दृश्य है, मतलब कोई कहेंगे सुख भी तो कह सकते थे, दुख को ही क्यों? क्योंकि वैराग्य चाहिए, इसलिए दुख का दर्शन जितना अधिक होगा, दुख दोषानुदर्शनम इसी अध्याय में आगे बताएंगे। दुखादीनाम भेदकानाम यावत देह भाविनाम, प्रत्येक देह में सुख दुख का अनुभव होता है, वो सब दृश्य हैं। ये सारे अनात्मा के धर्म हैं। अनात्म धर्मत्व, इन सब में दृश्यों में आएगा अनात्म धर्मत्वम, अनात्म धर्मत्व सिद्ध ये। द्रष्टारम देहाद अन्यम उक्त्वा, दृष्टा को देह से अन्य बताकर, दृष्टा को देह से अन्य बता दिया गया, बता दिया पूर्व श्लोक में। दृष्टा क्षेत्र से, शरीर से अन्य है, वो हो गया। बोले ठीक है, अब हो तो गया, अब आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपत्ति है। देखो, अगर क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को इनका विवेक कर दिया, तो यहीं पर ज्ञान की परिसमाप्ति क्यों नहीं कर दी? आपत्ति वैसे आप बता सकते हैं इसका उत्तर। शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाला चैत्र क्षेत्र को जानने वाला होगा चैत्र क्षेत्रज्ञ, और मैत्र क्षेत्र को जानने वाला मैत्र क्षेत्रज्ञ। इसी प्रकार जितने, क्योंकि क्या क्या कहा है, यावत देह भावी नाम, दुखादि कितने हैं? यावत देह भावी भिन्न है, उनका भेदक है एक, सब अलग अलग अलग। जितने क्षेत्र उतने क्षेत्रज्ञ हो जाएंगे। ये किसका दर्शन है? सांख्य योग दोनों ये मानते हैं कि हम कौन हैं? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, बस चित्तवृत्ति निरोध करके हम दृष्टा हैं, ये दृश्य है, इससे विलक्षण। यहाँ इनका पर्यवसान हो गया। इसमें आपत्ति क्या है? सबसे पहली आपत्ति है दृष्टा कितने हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे। इसको क्या सजातीय भेद नहीं रहेगा, ये सजातीय है सब, दृष्टा 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 दृष्टा, तो इसमें सजातीय तो रहेगा सभी में। तो सजातीय भेद की निवृत्ति नहीं हुई। इस ज्ञान से सजातीय भेद की निवृत्ति नहीं हुई। अच्छा, एक है दृश्य और आप हो दृष्टा। दृश्य और दृष्टा ये सजातीय हैं कि विजातीय हैं? ये विजातीय हैं। तो यहाँ विजातीय भेद की निवृत्ति, क्योंकि दृश्य भी सत्य रहा, दृष्टा भी सत्य है। मतलब ये सारे सांख्य योग दर्शन के दूषण हैं, इसमें ये सब दोष हैं। ये अच्छी परिस्थिति है, यहाँ तक तो पहुँच गए कि दृश्य, शरीर को दृश्य देखकर, अंतःकरण को दृश्य मानकर मैं उसका दृष्टा हूँ, यहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। लेकिन ये पूरा नहीं है, अध्यात्म शास्त्र का पर्यवसान वहाँ नहीं हुआ है। तो सजातीय भेद रहेगा, विजातीय भेद भी रहेगा। जहाँ भेद रहेगा फिर एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, फिर आपको उससे भय होगा। क्यों भय होगा? वो विपक्षी बन के बैठा है, चाहे वो अनात्मा हो चाहे अन्य आत्मा हो, क्योंकि उससे हमारी भेद बुद्धि है।
इसी प्रकार अगर समझो ये ज्ञान, जैसे योग दर्शन में दृष्टा हो गया पुरुष और ईश्वर कौन है? पुरुष विशेष है। ईश्वर का सूत्र क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो सामान्य बाकी सब हैं पुरुष, और वो कौन है? पुरुष विशेष ईश्वर। तो ईश्वर भी अन्य हो गया। तो जगत में सत्यत्व, मतलब जो क्षेत्र है, दृश्य है, वो सत्य है। अनेक आत्मा हो गए दृष्टा, और ईश्वर अन्य हो गया। तो ईश्वर भी अगर अन्य है तो उससे भी भय होगा, क्योंकि अब वो नियामक, हम नियम्य, ये संबंध बन गया। जैसे उपनिषद में कहा, भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्य। इनके भय से ही वातः भी पवन चलता है और सूर्य का भी उदय होता है। तो देवता भी इनसे भय करते हैं। क्यों? भेद बुद्धि। अपने आप से कोई भेद भय नहीं करता, क्योंकि भेद नहीं। तो इन तीनों के भेद का निवारण करने के लिए सांख्य दर्शन की जो मुक्ति है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए आगे दिया। सांख्यानाम इव तावन मात्रेण मुक्ति निर्वृत्तये। सांख्यादि कहते हैं ये ही मुक्ति है, ये नहीं है। तो अगर निवृत्तये पाठ लेंगे, मुक्ति निवृत्ति का अर्थ है सांख्य के मत में यही मुक्ति की प्राप्ति हो गई, मुक्ति की सिद्धि हो गई। और अगर निवृत्तये पाठ है तो फिर ऐसे घटाना पड़ेगा कि उस मुक्ति से हमारी संतुष्टि नहीं, इसलिए उस मुक्ति की निवृत्ति करना। ऐसे तस्य, आगे पाठ में, तस्य सर्वदेहेषु ऐक्योक्तिपूर्वकम स्वेन परमार्थेनाक्षरेणैक्यं वृत्तम अनुद्य प्रश्न द्वारा दर्शयति। तस्य, तस्य कस्य? नहीं, आगे पाठ देखिए। तस्य सर्वदेहेषु ऐक्योक्तिपूर्वकम, सभी देहों में जिसका ऐक्य बताना है, ऐक्य की उक्ति करेंगे सभी देह में। तस्य से आत्मनः, यहाँ क्या शब्द का उपयोग किया है? हाँ, तो उसका नहीं, मतलब द्रष्टारम, पंक्ति वहाँ क्या दिया है? यावत् देह भाविनाम अनात्म धर्मत्व सिद्धये द्रष्टारम देहाद अन्यम उक्त्वा। द्रष्टारम अग तस्य द्रष्टुः, द्रष्टुः वही दृष्टा जो अभी तक ज्ञात हुआ है, उसी दृष्टा को अब कैसे बताएंगे? सर्वदेहेषु ऐक्य, सभी देह में कितने दृष्टा हैं? एक ही। साधारणतः ज्ञान क्या होता है? प्रत्येक देह में भिन्न दृष्टा, ऐसा नहीं। अब कहते हैं एक ही दृष्टा है सभी देहों में। ऐक्य उक्ति पूर्वकम स्वेन परमार्थेन अक्षरेण ऐक्यम, वह दृष्टा जो है उसका ऐक्य किसके साथ बताएंगे? स्वेन परमार्थेन अक्षरेण, परमात्मा के साथ उसका ऐक्य करेंगे। मतलब परमात्मा कौन है? ब्रह्म, ठीक है। और ये जो दृष्टा है साक्षी, ये साक्षी वास्तव में ब्रह्म है, वो बता रहे हैं। जो क्षेत्र का ज्ञाता है वो ब्रह्म है, इसको कहा जाएगा महावाक्य। महावाक्य क्यों? क्योंकि इसमें जीव ब्रह्म इनका ऐक्य, इसका प्रतिपादन हो रहा है। केवल अगर इतना कह दिया कि ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, इसलिए ब्रह्म जगत रूप से भासता है, ये महावाक्य नहीं होगा, ये अवान्तर वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल तत्पद है,
और अगर इतना कह दिया कि यह जीव वास्तव में दृष्टा है, तो ये भी अवान्तर वाक्य होगा, ये महावाक्य नहीं हो, क्योंकि इसमें ऐक्य का प्रतिपादन नहीं हुआ है। केवल तोम पद का, जो केवल तोम पद का लक्ष्यार्थ बता दे अथवा केवल तत्पद का लक्ष्यार्थ बता दे, लेकिन ऐक्य का वहाँ कोई प्रतिपादन न हो, तो वह केवल अवान्तर वाक्य कहा जाएगा। तो इसलिए तो ये त्रयोदश अध्याय तक पहुँचाया भगवान ने कि यहाँ इनका ऐक्य बता रहे हैं। तो यह जो साक्षी है वो वास्तव में ब्रह्म है। वो ब्रह्म है इसलिए एक है, और अनेक साक्षी नहीं है, केवल एक ही है। वह आप हो, मतलब वो मैं हूँ, ये बुद्धि भगवान बनाना चाहते हैं कि ये बुद्धि हो जाए कि ये ब्रह्म मैं हूँ। वृत्तम अनुद्य प्रश्न द्वारा दर्शयति। अब उसको प्रश्न के द्वारा बताते हैं भाष्य में। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञावुक्तौ किमेतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्याविति नेत्युच्यते। इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ उक्तौ, पूर्व श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों बता दिए। एक है शरीर है क्षेत्र, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। इतने मात्र का जो ज्ञान है, एतावन मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ, ज्ञातव्यौ कौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ, इतने ज्ञान मात्र से ही इनका यही क्षेत्र है, क्षेत्र इतना ही जानना है? मुझे नहीं, और भी जानना है। नेत्युच्यते। क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भारत, सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। यत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तज्ज्ञानं मम मतम्। हे भारत, सभी क्षेत्रों में, सर्व क्षेत्रेषु, सर्व से बताएंगे ब्रह्मा से लेकर स्थावरादि तक, स्तंभ पर्यंत जो भी हैं, सभी में मैं एक क्षेत्रज्ञ हूँ। मतलब वह क्षेत्रज्ञ हमारा स्वरूप है, वह क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। चापि माम विद्धि, ये चापि का भी अर्थ अलग अलग प्रकार से किया है। इसको भी जानो ऐसे, मतलब पूर्व श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इसको जान लिया, अब ये जानो कि वह क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, ऐसे भी जान लो ऐसे। और यह जो ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम या तज्ज्ञानम इति मम मत। ये मेरा मत है। मत का अर्थ है समझ, ये मेरी समझ है ऐसे। अब यह जो श्लोक है, इस पर इतना बड़ा भाष्य लिखा है भगवान भाष्यकार ने, 20 पृष्ठ हैं, और टीका भी बहुत लंबी है, क्योंकि महावाक्य का प्रतिपादन है। तो अब हम सब जानते हैं कि जहाँ 1.5 पृष्ठ का भी भाष्य हो, तो अगले दिन उसमें क्या आया था वो कुछ स्मरण नहीं रहता। अब यहाँ इतने पूर्व पक्ष वगैरह उठाए जाएंगे, और 20 पृष्ठ मतलब चलेगा ये तो
तो जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर आप सब भूल जाओगे कि क्या प्रश्न था और क्या पूर्व पक्ष और क्या सिद्धांत कहना चाहता है, तो ये पूरे भाष्य का कुछ लाभ तो कम होगा, आनंद रस भी इसका होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए हमने पहले एक दिन बताया था कि आप लोगों को अभी कुछ कार्य करना होगा, कुछ लिखना होगा अपने आप में, ताकि एक सातत्य बना रहे इसका, कि एक ही विचार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हो गया कल कुछ, इसके कोई संगति नहीं, ऐसा तो है नहीं। भगवान की वाणी चलती रहेगी, भाष्य इतना सुंदर है, तो एक लय इसका बना रहे अच्छे से, कि अच्छा पहले ये हुआ, ये प्रश्न उठाया गया था। तो नहीं तो पाठ में अगर ऐसे ही कोई बैठेगा उस समय तो कुछ लाभ होगा। अब इसका भी और एक है, बाहर जाके 4 वाक्य अगर कहने हो ना, कि कोई पूछेगा क्या हुआ था बताओ, बोले पाठ ठीक था, कुछ याद नहीं आ रहा है, श्लोक उद्धरण कर दोगे, तो इससे कहाँ महावाक्य का अगर इतना ही उपयोग है तो क्या हो, महावाक्य कुछ अविद्या की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं होगा। इस पर हमें ही चिंतन तो भाष्यकार ने किया ही है, हम तो केवल उसी को सुन लेंगे, ग्रहण करेंगे तो भी बस, लेकिन ये करते रहना होगा। ठीक है, तो वे अन्य और कुछ मैं नहीं कह रहा, केवल इतना कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लंबा है, और ग्रहण अगर करने का सामर्थ्य है जिसको, तो उनको इस पर कुछ विशेष महत्व देना होगा। ठीक है। ओम पूर्णमदः शं